मैं ये पॉडकास्ट करना बंद कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ऐसे बोलूंगा मैं तो भारत की एंशिएंट नहीं, भारत की आत्मा है भगवान शिव। भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या क्यों बताया था? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे काम की बात बता रहा हूँ, बस ये याद कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ पहली बात में। यही है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जो आज रिवील होने वाला है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी की रिक्वेस्ट पर उनको ये ज्ञान दिया था लोगों की भलाई के लिए। मेरी पूरी जिंदगी की लर्निंग एक तरफ और ये अकेला स्वर विज्ञान एक तरफ। नमस्कार, स्वागत है आपका सुबुक पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करेंगे फिर से डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर शंभू शर्मा से। कैसे हैं सर आप? कृपा ईश्वर की बहुत अच्छे हैं और आपका दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा वादा है कि आप और आपके जो ऑडियंस है वो इस कंटेंट को ज़िंदगी भर याद करेंगे जो आज कंटेंट देने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जैसा मैंने प्रॉमिस किया था स्वर विज्ञान के बारे में, और आप भी यही कहने वाले हैं, मुझे पता है कि स्वर विज्ञान के बारे में कुछ बताइए, तो ये वंडरफुल चीज़ है। और आज ये मान के चलिए कि चमत्कार होने वाला है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो लकी है, मतलब उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। ये पहला वीडियो हमारा मैनिफेस्ट का था ना, तो उन लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया और ये मैनिफेस्टेशन इतना ज़बरदस्त होगा। यही है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जो आज रिवील होने वाला है। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पिछले टॉपिक में बहुत सारे लोगों ने स्वर विज्ञान के ऊपर रिक्वेस्ट की थी, तो उसी के लिए हमने डॉक्टर शंभू शर्मा को वापस से स्वर विज्ञान के लिए वापस से इनवाइट किया है। तो स्वर विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको क्या लगता है? ये हमारी इंडियन पावर है। लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी की रिक्वेस्ट पर उनको ये ज्ञान दिया था लोगों की भलाई के लिए। मगर कालांतर में ये ज्ञान दब गया कहीं, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत हो गया था। और दूसरा, ये ज्ञान इतना पावरफुल था कि लोगों ने इसको रिवील नहीं किया, लोगों को सामने आने नहीं दिया। अभी मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर जब से मैंने इसके बारे में सुना तो मैं डेप्थ में गया और जाता गया तो मुझे पता लगा कि मैंने कई चीज़ें सीखी आज तक। बहुत सीखा है शुभम भाई, बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है, बहुत ज्ञान लिया है, बहुत गुरु बनाए हैं। पर मैं इतना कर सकता हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी की लर्निंग एक तरफ और ये अकेला स्वर विज्ञान एक तरफ, वो सारा एक तरफ है। अगर तराजू में रख दे स्वर विज्ञान को तो इसमें 1 टन वजन है ना, तो बाकी में 100 ग्राम वजन है। इतना पावरफुल है, जिस पे हम बात करेंगे आज। माय गॉड, वेरी नाइस। तो स्वर विज्ञान वैसे होता क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप ऑडियंस को बताइए। देखो, हमारी जो ये हमारा नाक है ना, इसमें 2 छेद होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इनसे हवा अंदर जाती है, बाहर आती है, मतलब श्वास लेते हैं अपन। श्वास को ईश्वर बोलते हैं, श्वास को ईश्वर बोलते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा आपके ऑडियंस को कि उनको फ़ायदा हो जाए। कि मेरा मेन टारगेट होता है फ़ायदा होना चाहिए, मतलब हम जो बात करेंगे ना उसका टोटल फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसी बातचीत नहीं करेंगे कि टाइम वेस्ट हो, आपके ऑडियंस का भी, आपका भी, मेरा भी। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, तो 2 छेद हैं, एक इधर, एक दायां और एक बायां। इनसे हवा अंदर जाती है, बाहर निकलती है। ये हवा को अंदर जाने को, बाहर निकलने को स्वर बोलते हैं। अच्छा, इतना ही बस। अब दाएं से निकल रही है वो अलग स्वर है, बाएं से निकल रही है वो अलग स्वर है। कभी कभी दोनों से बराबर निकलती है तो तीसरा स्वर है। इसमें होता क्या है, दाएं बाएं से बराबर फ्लो नहीं निकलता है। किसी एक में प्रेशर ज़्यादा होता है तो दूसरे में कम होता है। कभी कभी दोनों में बराबर होता है। तो इनके नाम हैं। दाएं से चल रही है उसे पिंगला बोलते हैं, सूर्य स्वर। पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इन 72,000 नाड़ियों के जंक्शन, ट्रेन के जंक्शन होते हैं ना, वैसे इनके जंक्शन हैं। उन जंक्शन को बोलते हैं चक्राज। 7 चक्र होते हैं बॉडी में, 7 चक्राज होते हैं, रूट से लेकर क्राउन तक। इस पर कोई बात करेंगे अपन, बाकी आज केवल स्वर पर बात करेंगे अपन। तो जो ये नाड़ियाँ हैं ना 72,000, इनकी 3 मुख्य नाड़ियाँ होती है। अच्छा। तो दायां जो नाक है ना वो कवर करता है पिंगला नाड़ी को, जिसको सूर्य स्वर बोलते हैं, पिंगला नाड़ी। और जो बायां तरफ का जो नाक का नासा छिद्र है जिसमें से हवा आती है जाती है, उसको ईडा बोलते हैं। ईडा। अच्छा। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो एक हो गया सूर्य नाड़ी, एक हो गया चंद्र नाड़ी, एक हो गया पिंगला, एक हो गया ईडा। पिंगला सूर्य नाड़ी है तो गर्म है,
ईड़ा अच्छा। चंद्र नाड़ी है तो ठंडी है, हम्म। तो हमारी ये बैलेंस करती है, गर्म को अच्छा। ठंडा करके बैलेंस कर देती है, ठंडे को गर्म करके बैलेंस, ये बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर हमारा इसीलिए हमेशा स्थिर रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इसलिए रहता है। अच्छा। कभी ईड़ा एक्टिव हो जाती है, कभी पिंगला एक्टिव हो जाती है, और लगभग ये जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उनमें एक एक घंटे में ये चेंज होती रहती है, स्वस्थ व्यक्ति में। अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति में। हाँ, मगर इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा कि अपन काम की बात करेंगे। हम्म। तो इनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम्म। इनका यूज कैसे कर सकते हैं, हाँ। उसी पर अपन चर्चा करेंगे। तो ईड़ा पिंगला हो गई, हम्म। और जब दोनों बराबर चलती है हम्म। उसको सुषुम्ना बोलते हैं। सुसुना, सुषुम्ना, सुषुम्ना। हाँ और दोनों बराबर चलती है, इसका मतलब चंद्रमा सूर्य साथ हो गए। हाँ, साथ हो गए तो दोनों बराबर चलती है, मतलब दोनों का फ्लो एक जैसा होता है। मान लो अच्छा। 100 फ्लो है, हम्म। तो 100 में से दाएं में 60 आ रहा है, तो बाएं में कितना आएगा, 40 ही आएगा 40, ना। 40 आएगा। अब मान लो बाएं में 70 आ रहा है, हाँ। तो फिर दाएं में कितना आएगा, 30 ही आएगा ना। 30 आएगा। अब मान लो 50 इसमें आ रहा है, तो इसमें कितना आएगा, 50 आएगा ना। तो दोनों में जब 50-50 आ रहा है ना, हम्म। वो सुषुम्ना होती है। सुसुम्ना। ठीक है। हम्म। हमारी 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का संगम होता है ना। वैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है अच्छा। ये स्वर। स्वर। और इसी का अगर किसी को नॉलेज है, हम्म। अगर किसी ने इसको थोड़ा सा इन डेप्थ सीख लिया यूज कैसे करते हैं, तो ये मान के चलिए वो पूरी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? उसी उसी के बारे में तो चर्चा करेंगे आज अपन। हाँ। आप मुझे पूछते जाओ, मैं को बताता जाता हूँ, पूछो। तो जैसे आपने दोनों लेफ्ट राइट के बारे में बताया, अब इनको यूज करने के बारे में भी बताओ कि इनको यूज कब कब किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। देखो ऐसा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल चंद्र स्वर में करने चाहिए, अच्छा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल सूर्य स्वर में करने चाहिए, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुषुम्ना स्वर में करने चाहिए। अगर आपने चंद्र स्वर के काम सूर्य स्वर में कर दिए तो उल्टा हो जाएगा, और आपने सूर्य स्वर के काम चंद्र में कर दिए तो उल्टा हो जाएगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुषुम्ना में कभी नहीं करने चाहिए, अच्छा। तो बर्बादी हो जाएगी। मतलब यहाँ तक कि हमारा नासिकाएं, हमारी जो ये चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है ना, ये हमें बताती है कि क्या शुभ है, क्या शुभ है, एक्सीडेंट होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, दुर्घटना होने वाली है, कुछ बढ़िया होने वाला है, अच्छा। पॉजिटिव है, खरीद लो, बेच दो, सब कुछ इसी में है, सारा का सारा राज। अच्छा। जी। तो इसको लाइक पता कैसे लगाए कि चंद्र, जो भी आपने बताया, लेफ्ट वाली से अब राइट वाली जाके से आपने और राइट क्वेश्चन पूछा है, मैं वेट कर रहा था, पूछो तो मैं बताऊं। हम्म। देखो बहुत आसान है, इनके 5-7 तरीके होते हैं चेक करने के। अगर किसी व्यक्ति को स्वर चेक करना आता है ना, तो वो स्वर का यूज कर लेगा। तो स्वर तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तो अगर बहुत टाइट है तो बहुत आसानी से पता लग जाता है, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, को बंद कर लेंगे। मान लो मैंने दाई को बंद कर ली और बाई से मैंने सांस खींची, फिर मैंने इसको बंद कर लिया, देखो मेरी टाइट है, तो पता लग गया अभी मेरी दाई टाइट है, इसका मतलब दाई से सांस धीरे धीरे आ रहा है और बाई से मेरा फास्ट फ्लो आ रहा है। इसका मतलब अभी मेरी चंद्र स्वर, मेरी चंद्र नाड़ी, मेरी ईड़ा एक्टिव है, एक्टिव है, मतलब ये भी ज़्यादा है, मतलब इसके काम मुझे करने चाहिए। अब जो काम इसके ईड़ा के लिए बने हुए हैं वो मुझे करने चाहिए, तो मेरे बढ़िया रहेगा। तो अब दूसरा तरीका होता है, मान लो पता नहीं पर चल रहा, तो ऐसे हाथों को ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, फिर जोर से स्ट्रोक मारते हैं। तो फिर एक हथेली पे इस पे ज़्यादा लगेगी या इस पे ज़्यादा लगेगी, जिस पे हथेली पे ज़्यादा लगे समझ लो वही स्वर चल रहा है। तीसरा है नाक के नीचे इसको ऐसे रख लो, फिर ऐसे स्ट्रोक करो, तो फिर अभी मेरा यहाँ ज़्यादा लग रहा है, इससे पता लग जाता है। चौथा तरीका और है, कागज़ की बराबर 2 स्लिप काट लो, 2 पेपर ले लो बराबर के, उनको यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ, फिर जोर से हवा मारो, तो एक थोड़ा नीचे जाएगा। अच्छा। तो जो नीचे जाएगा मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो वो एक्टिव है। तो जो एक्टिव है इसका मतलब पता चल गया तो हम यूज करके हम बहुत अच्छी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो पता लग गया कैसे पता लगाते हैं, सीख गए क्या, कैसे पता लगेगा बताओ, क्या करेंगे? हाँ, मुझे तो पता लग गया। हाँ, आपके ऑडियंस को पता लग गया? ऑडियंस को पता लग गया। गुड। तो जैसे अभी मुझे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे पता लग गया कि मेरी जो राइट वाली है सूर्य नाड़ी, जो भी नाम बताया आपने, सूर्य नाड़ी है, वो मेरी अभी
फास्ट फ्लो कर रहा है एयर, ठीक है, तो उसको मैं उपयोग में कैसे ले सकता हूँ, यूज कैसे कर सकता हूँ? देखो, इनके दिन होते हैं, इन ठीक नाड़ियों है। के दिन होते हैं। अच्छा। जो चंद्र नाड़ी है ना, उसके दिन है सोमवार, हम्म बुधवार, हम्म गुरुवार एंड शुक्रवार। कितने दिन हो गए? 4। और सूर्य नाड़ी के 3 दिन होते हैं, मंगलवार जो बच गए, मंगलवार, शनिवार और इतवार। इतवार। 3 दिन जो है सूर्य नाड़ी के काम करने चाहिए। प्राथमिकता बना के प्लानिंग करके रखना चाहिए, मुझे ये काम करना है। कुछ काम सूर्य नाड़ी का भी बताऊंगा मैं आपको सारा, कि कौन से काम है जो सूर्य नाड़ी में करने चाहिए, कौन से काम है जो चंद्र नाड़ी में करने चाहिए। अच्छा। मैं बताऊंगा आपको कौन से काम है जो सुषुम्ना में करने चाहिए। तो आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आप दोनों काम मत करो, आपके चंद्र चल रही है तो चंद्र वाले करो, ठीक है ना। वो डे के हिसाब से तय होता है कि कौन सा काम कर, प्लानिंग से करना पड़ता है। ये पूरी प्लानिंग होती है कि मुझे कौन कौन से काम करने पड़ता है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि कौन से काम हैं जिनको चंद्र नाड़ी में, मतलब ईडा में करना चाहिए। मतलब हमें सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को करना चाहिए, जो बड़े काम होते हैं। छोटे काम हो तो बहुत सारे हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि शादी है, ठीक है ना, तो शादी चंद्र स्वर में होनी चाहिए। अच्छा। गृह प्रवेश है, ये चंद्र स्वर में होना चाहिए। कोई मांगलिक कार्य है, ये चंद्र स्वर में होना चाहिए। आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये चंद्र स्वर में होना चाहिए। अच्छा। ये चंद्र स्वर के काम है, उसी में होना चाहिए। अच्छा। कोई बड़ी डील करनी है आपको, तो चंद्र स्वर में। आपको एग्जाम देना है, चंद्र स्वर में। इंटरव्यू देने जाना है, चंद्र स्वर में। आप कहोगे संडे को इनको नहीं, वो मतलब सोमवार को वो नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे तरीके, तो वो बड़े काम है। जैसे आपको जमीन खरीदनी है, उसके लिए तो आप दिन तय कर सकते हैं ना। प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको, मकान का आपको नांगल करना है, इनॉग्रेशन करना है, या उसका जो मकान बनाना शुरू करना है, तो वो तो आप प्लानिंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसी में करो आप, तो मज़े आ जाएंगे आपको। ये बहुत पॉजिटिव उसके लिए। तो इसे सूर्य नाड़ी के बहुत सारे काम होते हैं। उसमें मेन काम है आपको क्रूर काम करना है। क्रूर काम का मतलब जैसे कि आपको कोई कोर्ट केस करना है, किसी से झगड़ा करना है, अच्छा। किसी को मारना पीटना है, किसी को केस करना है किसी के ऊपर। इस तरह के जो काम है, क्रूर काम है। बहुत सारे काम है, सारे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रूर काम होते हैं, हार्ड काम होते हैं, युद्ध करना है आपको, फाइट करनी है आपको, ये इस तरह के काम सूर्य नाड़ी में होते हैं। तो प्लानिंग करो। आपको मेन तो कोर्ट में केस करना है आपको, केस फाइल करना है आपको, डिवोर्स का केस फाइल करना है, वो जमीन का मामला है। तो हमेशा सूर्य नाड़ी के दिनों में करो, मंगलवार को, शनिवार को या इतवार को करो, तो मज़ा आ जाएगा। ये साइंस है, इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, ये काम करते हैं। क्योंकि ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं केवल काम की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं काम की बातें आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के नहीं होते, वो होते हैं केवल सुषुम्ना के। अच्छा। तो सुषुम्ना काल में आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, न खरीदना, न बेचना, न किसी से मिलने जाना, न यात्रा करनी। केवल घर बैठना है, ईश्वर का नाम ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, भक्ति भाव कर सकते हैं, योग ध्यान कर सकते हैं, घर रहो। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है डेंजर। इसी टाइम पे मेरे को बाया काम, मतलब बाया स्वर चलाने की जरूरत है, और मेरा दाया चल रहा है, और मेरे को बाया वाला ही काम करना है, तो उस समय कैसे चेंज करें? हाँ, मजा ले रहे हो आप। पूरा कोर्स आज ही पूरा करवा दोगे, ऐसा लग रहा है आप। एक तो ऑडियंस को बताओ थोड़ा, उनका पता तो लगे उनकी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट। ये 10,000 का कोर्स फ्री में करवा रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, कोई बात मैं नहीं। सिखा देता हूँ। ये हाथ है, इसका अंगूठा है, इसको इस उंगली के नीचे लगाओ, मुट्ठी बंद करो और यहाँ दबा लो। अच्छा। बंद कर लो, ये चलने लग जाएगा थोड़ी देर में। ये बाईं में रखा ना, तो दायां चलने लग जाएगा। ये अंगूठा यहाँ लाओ, मुट्ठी बंद करो, यहाँ दबाओ, दबा लो, थोड़ा सा इधर झुक जाओ, इधर दबाया ना, अब ये चलने लग जाएगा। अच्छा। अपोजिट। कितनी देर रखना है मतलब? अब ये अलग अलग व्यक्ति पे डिपेंड करता है। 1 मिनट भी लग जाता है, आधा मिनट भी लग जाता है, 5 मिनट भी लग जाता है। एक तरीका तो ये है। ऐसे नहीं करना चाहो, एक बोल लो, बोल को यहाँ रख लो, दबा लो। बोल नहीं रखना चाहते, कोई स्टील की बोतल, कोई ग्लास वगैरह दबा लो, यहाँ दबा लो, इसे यहाँ दबा लो। मतलब ये चलाना है तो इधर दबाओ, ये चलाना है तो इधर दबाओ, ये चलाना है तो इधर दबाओ। अपोजिट, आपको दायां स्वर चलाना है तो बाएं तरफ दबा दो, बायां चलाना दाएं तरफ चलाना। इसके अलावा और तरीका है, आपको दायां चलाना है तो बाएं पैर की हड्डी को जमीन पे मारना शुरू कर दो। अच्छा।
आपको दूसरा चलाना है तो दूसरे पैर की हड्डी को मारना शुरू कर दो। इससे भी नहीं चले तो सबसे आसान तरीका है, जब आपके पास सुविधा हो, दाएं करवट लेट जाएंगे तो बायां चल जाएगा, और बाएं करवट लेट जाएंगे तो दायां चल जाएगा। बस बहुत आसान है। इधर लेट गए तो ये वाला चल जाएगा, इधर लेट गए तो ये वाला चल जाएगा। कई बार ये नकटा नहीं चलता है तो फिर ये वाला कर लो, ठीक है ना। फिर भी नकटापना कर ले मान लो, तो फिर रुई ठूस दो इसमें थोड़ी देर के लिए, या पकड़ के इसको बंद कर लो। कभी कभी ये नहीं चलता बहुत प्रयास के बाद भी, क्योंकि हम सब लोग बीमार हो चुके हैं, हमारे स्वर डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा। ये इतना आसान नहीं है। सबके स्वर डिस्टर्ब हो रहे हैं, लगातार एक ही स्वर चल रहा है तो दायां चल रहा है, बायां चल रहा है तो आप बीमार हो। ये स्वर बदलते रहने चाहिए। तो शुभम भाई इनको बदलना शुरू करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, दिन में हमेशा चंद्र चलाओ ज़्यादा, दिन में चंद्र चलना चाहिए, और रात में सूर्य चलाओ। दिन में चंद्र चलाओ, क्योंकि दिन में सूरज ऑलरेडी है, जो है उसके अपोजिट चलाओ। गर्मी तो है, ठंड चलाओ, क्योंकि सूरज गर्म है, चंद्रमा ठंडा है, तो ठंड चलाओ। और रात में सूर्य नहीं है, चंद्रमा है, तो रात में सूर्य चलाओ। अब कैसे चलेगा? रात में जब भी सो तो बाएं करवट लेट जाओ, तो दायां चल जाएगा। अच्छा, समझ रहे हो ना। और दिन में आप कभी रेस्ट करना हो तो आप दाएं करवट लेटो तो बायां चल जाएगा। मगर दिन में खाना वाना खाया है ना, तो फिर आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। किस खाना हजम होता है इससे, सूर्य स्वर से। हाँ, अच्छा, ये गर्म है ना, हाँ, तो खाना खाते समय यही चलना चाहिए, नहाते समय यही चलना चाहिए। तो क्या ये नाड़ियों से भी हमारी बॉडी की एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ता है? सब कुछ यही तो है, 72,000 नाड़ियां हैं, सब कुछ यही है, यही पूरा कंट्रोल करता है। 7 चक्रा ही सब कुछ करते हैं। बॉडी 5 तत्वों से बनी होती है, 72,000 नाड़ियां हैं, 7 चक्राज होती हैं। अच्छा, जो लोग अपना धंधा डाल रखे हैं, जिनको अपना खुद का बिजनेस है, तो वो लोग इस चीज को कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपने आगे के दिन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? बिल्कुल शुभम भाई, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने। ये सभी के लिए है। वो स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, अपने कोई जॉब में जा रहा है, अपना उनका बिजनेस करना है, नया स्टार्ट करना है, जो सुबह से अब तक बताया वो सारा करो, इन्फॉर्मेशन डाल दो। अब मेन चीज़, जब आप कपड़े पहने, अच्छा, तो लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, तब पहने। नए कपड़े तो हमेशा लेफ्ट में पहनने चाहिए। अच्छा। भाई नए कपड़े तो जिंदगी में ये बनवाते तभी पहनते हैं पहली बार, तो यार ध्यान रख लो, थोड़ी देर में चल जाएगा, चला लो। चलाना मैंने बता दिया कैसे चलाते हैं, लेफ्ट राइट। तो नए कपड़े तो हमेशा लेफ्ट स्वर चल रहा हो तभी पहनो। और फिर याद रखो, लेफ्ट टांग पहले डालो पैंट में, अच्छा, पजामे में, और लेफ्ट शर्ट का पहले डालो, अच्छा, ठीक है ना। और पास टाइम नहीं है और आप पहन रहे हैं, तो स्वर चेक करके जो स्वर चल रहा है उसमें पैर दायां चल रहा है, दायां पैर पहले डाल लो, दायां हाथ पहले डाल लो, फिर कपड़े पहन लो। अरे बातें लग रही है यार, अंधविश्वास की बातें हैं, अजीब बातें लग रही होगी मुझे, मैं समझता हूँ, परंतु ये फैक्ट है। अगर किसी ऑडियंस ने, आपके किसी दर्शक ने फॉलो कर लिया तो वो कमेंट करेगा और उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं है। कपड़े पहन के तैयार हो गए, अब बाहर जाना है, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए बाहर जाना है, तो स्वर चेक करो। अच्छा, तो जैसे मैं कंप्यूटर टेबल पर जाके बैठ के काम करता हूँ मेरी, ठीक है, तो उसके लिए मैं जैसे ही चेयर पे बैठूं तो सबसे पहले मैं स्वर चेक करूं। हाँ, जो चल रहा है उसी हाथ पैर को उधर बढ़ाओ, उसी हाथ को बढ़ाओ, उसी हाथ से माउस को टच करो पहले। मान लो मैं ये चीज़ कल से करने लग जाता हूँ और अगले 15 दिन तक करता रहता हूँ, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा फिर इससे? आपका जो काम है ना, दुगुना नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, 20 गुना में बढ़ सकता है। अच्छा, चमत्कार यही होते हैं। मतलब आपको बिलीव नहीं हो सकता, क्योंकि चमत्कार मैंने देखे हैं, इसके लाइव डेमो देखे हैं। अच्छा, मैंने लोगों की जिंदगी में चेंज आता हुआ देखा है, खुद की जिंदगी में चेंज आता हुआ देखा है। तो भगवान शिव ने खुद ने ज्ञान दिया है, इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, मसाला मिलाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल है। अब मिर्ची में क्या मिला के उसको चरखी करोगे यार? चीनी में क्यों उसको मिठा कर रहे हो यार? मैं समझ नहीं, चीनी को मिठा कर रहे हैं लोग बात, और चीनी मिर्ची में डाल रहे हैं, फिर मिर्ची, अरे काली मिर्ची क्यों मिला रहा है? लाल मिर्ची रहने दे यार। जबरदस्त चीज़ है भाई शुभम भाई, बाई गॉड करके देख लो और करवा के देख लो, मजे आ जाएंगे। और जैसे इसमें अगर इसको थोड़ा सा डिकोड करके बताए कि ये इसमें एग्जैक्टली पीछे क्या साइंस चलती है, किस तरह से काम करता है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? साइंस इसमें यही है कि आपका आधा शरीर निर्जीव होता है, आधा शरीर सजीव होता है, आधा डेड होता है, आधा लाइव होता है।
तो लाइव पार्ट से टच करोगे, लाइव पार्ट को आगे बढ़ाओगे तो उसमें जीवनी शक्ति आ जाती है और वो काम शुभ हो जाता है। अच्छा। और जो डेड से अपने कहता है शुभ हो जाता है। रोशनी और अंधेरा, ब्लैक एनर्जी और वाइट एनर्जी, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक। तो ब्लैक मैजिक दुर्घटना हो जाती है जिंदगी में, वाइट मैजिक चमत्कार हो जाती है जिंदगी में। तो यही है सारा राज। हमारा आधा पार्ट जिंदा होता है, एक्टिव होता है। और तो उसके साथ ये हमारा शरीर की बनावट ऐसी है, नाड़ियों की बनावट है, पूरे शरीर को चलाती है। भगवान ने इस शरीर को बनाया है, वही जानते हैं काम कैसे करता है, हमारी नाड़ियाँ कैसे काम करती है। प्रत्येक एक्टिविटी नाड़ी से होता है हमारे। तो ये उस नाड़ियों का सारा सिस्टम है, वो नाड़ियाँ वैसे ही काम करेगी। तो मैं आपको बता रहा था, अभी घर से बाहर निकलना है तो आप उसी पैर को बाहर निकालो जो स्वर चल रहा है। सांस खींचो, पैर बाहर निकालो, दूसरा पैर निकालो, जाओ काम पे। अपने ऑफिस में जा रहे हो, अपनी दुकान में जा रहे हो, अपने फैक्ट्री में जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए कमरे में घुस रहे हो, चेक कर लो स्वर। नहीं तो एक्टिव कर लो थोड़ी देर बाद बैठ के। ठीक है, चंद्र स्वर में घुसो। नहीं हो सक रहा तो कोई बात नहीं, जो एक्टिव है उस सांस खींचो, अफर्मेशन करो, ये चाहिए मुझे, उसी पैर को पलेर के अंदर घुस जाओ। फिर अपना कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अपने काम पे बैठ रहे हैं, अपना कोई भी यंत्र चालू कर रहे हैं, वहाँ फिर से आप उसी हाथ से आप टच कर लो, सब शुभ हो जाएगा। और जैसे जिन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो वो स्वर विज्ञान को कैसे उपयोग में ले सकते हैं? वो सारा यही करेंगे, अफर्मेशन चेंज कर देंगे कि मेरी पत्नी के साथ मेरा रिलेशन बढ़िया हो जाए। ठीक है, फिर मेन काम करेंगे जो सबके लिए काम करेगा। आपने पूछा तो बता देता हूँ, दीपक का प्रयोग कर ले बस एक और। अच्छा, दीपक और जलाते बस। किस तरह से? घी का दीपक हो, तेल का, घी का थोड़ा ठीक रहता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मोमबत्ती जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सब करते हैं, मगर घी में थोड़ी आस्था बढ़ जाती है। घी का दीपक है, शुभ माना जाता है, तो घी का जला दो, तेल का जला दो, तो मोमबत्ती जला दो, बेस्ट है घी का दीपक। अच्छा, दीपक मिट्टी का नहीं होना चाहिए, अगर वो तांबे का हो तो बेस्ट है, पीतल का हो तो ठीक ठाक है, बाकी वो मिट्टी का नहीं होना चाहिए। तो दीपक में घी डाल के और उसमें बत्ती डाल के दीपक तैयार कर लो। ठीक है, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए, और पैसे की हो या रिलेशन की हो। अब मान लो किसी का भाई पापा बेटे का रिलेशन बढ़िया नहीं है, या पति पत्नी का रिलेशन बढ़िया नहीं है, या बहन भाई का रिलेशन बढ़िया नहीं है, या भाई भाई का रिलेशन बढ़िया नहीं है। ठीक है, और आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो अब जब आप दीपक तैयार कर लिया आपने, दीपक तैयार है बिल्कुल, श्वास चेक करो। वही सारा खेल श्वास का है, लेफ्ट या राइट, दाई या बाई, चंद्रिया सूर्य, ईड़ा या पिंगला। सुषुम्ना का ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना। सुषुम्ना कम टाइम चलती है, मगर कभी लंबी चल जाती है। माचिस उसी हाथ से उठाओ जो स्वर एक्टिव है। मतलब आपका बायां स्वर चल रहा है, चेक कर लो, उस तरीके से चेक कर लो। सिखा दिया मैंने, ऐसे करके चेक कर लो। उसी हाथ से माचिस उठाओ, मतलब बायां से माचिस उठा लिया आपने, अब बायां से जला तो दाएं को पकड़ा दो। फिर अब माचिस की तिल्ली इसी हाथ से निकालो, बायां हाथ से, अगर बायां चल रहा है तो। बिल्कुल तैयार हो जाओ, माचिस लेके तैयार हो जाओ, दीपक सामने है। अब सांस खींचो, अफर्मेशन करो, मेरी पत्नी के रिलेशन मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा 1 लाख में इनकम चालू हो जाए। और बाय गॉड यार कर लिया तो चमत्कार होने वाला है, ये वीडियो तो चमत्कार करने वाला है बाय गॉड। दीपक को जला दो, सांस रोक के रखना है, अफर्मेशन करते रहना है। दीपक जल गया, सांस छोड़ दी, हो गया काम। अब आश्चर्य कब होगा आपको, मान लो दीपक आपका 15 मिनट जलने वाला था, तो आप दीवाने हो जाओगे। वो दीपक 15 मिनट नहीं चलेगा, आपने भरी श्वास में सांस खींच के जलाया है। जो 15 मिनट दीपक चलेगा वो 1 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा चल सकता है। तो आपको हो रहा है क्या हुआ, अनबिलीवेबल। अच्छा, टाइमिंग बढ़ जाती है यार तब। अब मैं तो रोज देखता हूँ, मैं रोज दीपक जलाता हूँ। आप कुछ करके बता सकते हो अभी कुछ लाइव प्रैक्टिकल ऑडियंस को, कि उनको एग्जैक्ट विश्वास हो जाए? विश्वास हो जाए तो एक काम करें कि मोमबत्ती तो बहुत जल्द जलेगी और कपूरी बहुत देर जलेगा, दीपक भी बहुत। तो अपनी यहाँ वीडियो में एक काम कर सकते हैं, उसमें छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, मिलेगा जरूर। माचिस की तीली जला के देख लेते हैं। अच्छा, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, माचिस की तिल्ली लेके आते हैं, माचिस की तिल्ली दीजिए। मंगाओ। अब देखो शुभम भाई, ये माचिस की तिल्ली है, ये सारी माचिस की तिल्लियाँ एक जैसी है। अब आप चाहो तो इनमें से आप चुन लो, नहीं यार आप ट्रिक कर दी, या आप किसी को बुला लो, इसमें से कोई 2 तिल्लियाँ चुन लो आप। एक माचिस की तिल्ली चुनता हूँ, 2 चुननी है ना, 2 एक मैं चुनता हूँ, एक वो चुनेगा, ताकि डिफरेंस लोगों को लगे कि सब अलग अलग है। भाई चुन लो, इनके एक ही साथ में दे दो, पर एक ही साथ में। ये तिलियां इधर रख देता हूँ मैं। अब ये 2 तिलियां हैं, ठीक है। अब इनको अपन जला के देखेंगे, ठीक है ना।
स्वर है। विज्ञान का प्रयोग करते हैं। अभी तिल्ली में तो बेचारे में इतनी जान है, तो ये 1 सेकंड का 2 सेकंड का फर्क हो सकता है, दीपक में तो ज्यादा फर्क होता है। तो हम इनको जला के देखेंगे। एक मैं जलाऊंगा खाली स्वर में और एक जलाऊंगा टेक्निक से भरे हुए स्वर में, सांस खींच के अफर्मेशन करके जलाऊंगा। फिर दोनों का टाइमिंग नोट करेंगे। टाइमर आप इसमें लगा देना कि वो कितनी जली है। अभी आपके ऑडियंस देखेंगे इसको लाइव। अब मैं अपने स्वर चेक कर लेता हूँ। अगर शुभम भाई ये दीपक जला लिया ना, यही सारा ही आपके सारे ग्रह, सारे वास्तु दोष, सारा शनि राहु केतु सब हट जाएंगे, सब हटा देता अकेला है, इतना पावरफुल है। तो ये तीली जला के देखते हैं। पहले तीली जलाएंगे अपन खाली स्वर में। खाली स्वर का मतलब जो नहीं चल रहा उसमें मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा एक खाली है, अभी मेरा ये चल रहा है, तो मैं इससे जलाता हूँ। मैंने इससे से तीली उठाई, माचिस, मैंने इससे माचिस ली, मैं इससे जलाऊंगा। अब इसको मैं जला रहा हूँ, टाइमर नोट कर लेना। मैं इसको जला रहा हूँ, सांस को बाहर फेंकूंगा मैं भी। अभी खाली स्वर से जला रहा हूँ मैं। टाइमर स्टार्ट कर देना। इसका टाइम नोट करते हैं, ये कितनी देर जलती है। इसको जलाऊंगा मैं जितनी देर ये जलेगी, मेरा हाथ जलेगा जब तक, मैं कोशिश करूंगा ये जलती रहे। टाइमिंग नोट कर लिया इसका। अभी ये दोबारा जलाते हैं। अब मैं इसको स्वर दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरा ये एक्टिव है। मैं इसी हाथ से माचिस उठा रहा हूँ, इसमें ले लूंगा, इसी हाथ में तीली उठाऊंगा। अब मैं इसको इससे जलाऊंगा। अब ये दीपक है मान लो, ये अभी तो इसकी औकात इतनी है। इसका टाइमिंग दोबारा नोट करते हैं। अब मैं इसको भरे स्वर में जलाता हूँ। जब तक ये मेरा हाथ नहीं जलाएगी मैं इसको पकड़ के रखूंगा शुभम भाई। इसका टाइम नोट करेंगे, ये कितनी देर चल रही है। अच्छा, कितने सेकंड है? 20। पहले कितना था? 40। पहले 18 था, 14 ही था, मतलब डबल हो गया। अभी आपके सामने लाइव है ये माचिस की तीली। अब 1 सेकंड ही बढ़ जाता ना तो भी चमत्कार था, परंतु यहाँ तो इसने इतना बढ़ा दिया। तो दीपक में ये चमत्कार मैंने कहीं रोज देखता हूँ। मैं तो डेली दीपक जलाता हूँ। खाली स्वर में जलाते तो 15 मिनट जलता है, भरे स्वर में तो 1-1 2-2 घंटे जल जाता है। अच्छा। तो ये हर चीज को बढ़ा देता है। अब दीपक की कैपेसिटी बढ़ा दी। आपका जो पहले लोग खाना वगैरह करते थे ना, बड़ा भंडारा, तो भंडार में एक दीपक जलाते थे, तो भंडार कभी खत्म ही नहीं होता था, बरकत होती थी इसमें। अच्छा। मतलब 500 आदमी का खाना था और 700 आ जाते थे, तब भी खाना खत्म नहीं होता था, फिर बच जाता था। और आज लोगों को पता नहीं है तो कम पड़ जाता है, भागते हैं दौड़ते हैं। तो ये काम करना है शुभम भाई, दीपक जलाना है भरे स्वर में। दीपक का जब दीपक जलाओ तो अफर्मेशन करना है, वो दीपक को जलते रहने देना है, रोज प्रयोग करना है। ये आपको 21 दिन में चमत्कार होते नजर आएंगे शुभम भाई। ऐसा है स्वर विज्ञान, ये जबरदस्त चीज है। इसमें बहुत सारी चीजें कई हैं, ये पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसमें पूरे कोर्सेज होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारी नॉलेज हम इसमें और ऐड कर देंगे, एक पॉडकास्ट बाद में बनाएंगे तो कुछ बाकी चीजें उसमें ऐड अपन कवर कर लेंगे। बाकी मेन चीज अपन देख रहे हैं पैसा कैसे आए। पैसे पे बात करते हैं तो पैसा कैसे कमा सकते हैं लोग इससे। अब ऐसा ही है, तो मैं कह रहा हूं ना, जब भी किसी को पैसा दो, ऐसे निकालो सांस खींच के, ऐसे ही दो सांस खींच के। सांस को रोक के पैसा दो। और जब किसी से पैसा लो, मान लो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, मान लो आपसे मैं ले रहा हूं, तो आप तो जानते नहीं स्वर, आप थोड़ी जानते हो, मैं जानता हूं ना। तो मान लो आपने मुझे पैसे दिए, 5,000 मुझे आप दे रहे हैं, तो मैं कैसे लूंगा? अभी 5,000 तो 5 आप लाख भी बन जाएंगे। सांस खींच के ही लोगे, सांस खींच के ही देना है, तो सांस खींच के ही लेना है। अब स्वर कौन सा चल रहा है उस टाइम चेक करने की जरूरत नहीं है, बस भरे स्वर में लेना है। स्वर भरा होना मतलब सांस खींच के लो, सांस खींच के दो। अभी तीली का मामला बढ़ गया ना, तो पैसा बढ़ जाता है, बरकत हो जाती है। अच्छा। सांस खींच के दो, सांस खींच के लो, नियम बना लो, याद रखो, चमत्कार देखो, मजा आ जाएगा। और सांस खींच के गले में रखो। अच्छा।
पैसा रखना है ना तिजोरी में, हाँ गले में, पर्स में, जहाँ पैसा रखते हैं, पैसे की जगह बढ़िया होनी चाहिए, शुद्ध जगह होनी चाहिए, अच्छा वहाँ सांस खींच के रखो। आपको आपको 5 लाख रखने हैं उसमें, गल्ला खोलो, अच्छा वो अपना बढ़ जाएगा। अरे यार दीपक 15 मिनट से 2 घंटे पहुंच गया, दिल्ली 14 से पता नहीं कितने में पहुंच गया, वो आपका 28 टाइमर सेकंड आएगा, वो पे जलेगा जब पता लग जाएगा तो हाँ। कैमरा बताएगा भैया देख रहे थे उधर। तो पैसे को सांस खींच के लो, सांस खींच के दो, और हमेशा सांस खींच के एक सही जगह पर रखो। बहुत सारी चीज़ें और है, बाकी इतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना भी कर लिया ना सुबह से लेकर शाम तक, और पैसे का चमत्कार हो जाएगा। तो और जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे सॉल्व अरे दीवाने हो जाएंगे, अच्छा मजे आ जाएंगे, करना कुछ नहीं है। क्या मान कर लो सकते वो हैं? दीवानी आपकी सहेली हाँ या आपकी पत्नी या आपका भाई सामने से आता है, हम्म उसको सांसों में खींच लो, वो आज दिखते ही खींच लो उसे सांसों में, हाँ और अफर्मेशन कर दो मेरा भाई मेरे साथ मेरे संपर्क में रहे, अच्छा वो छोड़ के नहीं जाएगा। पत्नी छोड़ के, ये भैया चमत्कार है। इतना सांस में सिंपल है बस। अरे यार मैं कह रहा हूँ, ये कोई बताता पता नहीं क्यों नहीं है भाई शुभम भाई। यार जब से मैंने ये स्वर विज्ञान को देखा है, समझा है, सीखा है, मैं तो इसका दीवाना हो गया। और जो लोग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं वो कैसे उपयोग में ले सकते हैं? कैसे, दोबारा समझाओ, मैं समझा नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब जैसे हस्बैंड रहता है दिल्ली में और वाइफ रहती है कहीं पे महाराष्ट्र में। अरे बहुत आसान है यार, कैसे कर सकते हैं? मोबाइल पे बात करते हो ना, हाँ अब पत्नी को फोन करना है, फोन मिलाओ ना, अब फोन घंटी बज रही है, स्वर चेक कर लो, हाँ। दाएं बाएं कौन सा चल रहा है, हाँ। फोन को मिला के इस हाथ में पकड़ लो बायां चल रहा है, अच्छा। इस हाथ में पकड़ो दायां चल रहा है, तो तैयार रहो। और घंटी बज रही है, और घंटी में जो हेलो बोलेगी सामने वाली, हेलो बोलते ही अच्छा फिर बोलो हेलो, अच्छा सांस खींच लो पहले, हेलो। ये कर रहा हूँ, ये वीडियो पूरे भारत में चमत्कार कर सकता है, क्योंकि हमने वो जो 50,000 कोर्स है सारी, उसका सारे राज निकाल के बता दीजिए सारे। हेलो हेलो, फिर बोलो सांस खींच लो, बस इतना ही करना है। और इसको गर्दन को घुमा लो, गर्दन को घुमा लो, इधर वाला इधर गर्दन घुमा लो, वही तो बताया था सुबह करना। सांस खींच लो, फिर बोलो हेलो, बाद में बोलो, अब वेट करो घंटी पे वजन उठ जाए उसका, बस वो उठते हैं, हेलो बोलते हैं, खींच लो सांस को, फिर बोल दो। तो बढ़िया है यार, मतलब इतना सिंपल। कुछ लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन अभी दीपक दिखा दिया ना। घर सब लोग आपके ऑडियंस से बोल रहा हूँ, उधर देख के कैमरे में पहली बार, आप सब दीपक जलाओ। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ये पॉडकास्ट करना बंद कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, प्रोफेशन छोड़ दूंगा। दीपक को भरे स्वर में जला के टाइमिंग नोट कर लेना। एक दीपक को जलाना, पहले दीपक को रखना, फिर सांस को छोड़ना, पहले देख चेक कर लेना कौन सा चल रहा है। जो खाली है ना भाई, ये मान लो इधर से, इधर कमजोर है, इधर, तो इससे जलाना है जो कमजोर वाला है, खाली स्वर से, समझ रहे हो ना। उसी से उठाना, सांस को बाहर फेंकना और फिर जला देना। फिर उसका टाइमिंग नोट कर लेना उसी दीपक का, सेम दीपक सेम घी। फिर दोबारा दीपक तैयार करना, सेम दीपक सेम घी, और दोबारा सांस चेक करना, भरा स्वर जो स्वर चल रहा है उसे तीली उठाना और उसको जला देना, टाइम नोट करना। चमत्कार हो जाएगा, दीवाने हो जाएंगे। लाइफ में आप किसी भी विश्वास नहीं करोगे इस चीज के अलावा। ओपन चैलेंज है। लो जी, बोल दिया। भारत की एंशिएंट, ऐसे बोलूंगा मैं तो, भारत की एंशिएंट नहीं, भारत की आत्मा है भगवान शिव। भगवान शिव ने माता पार्वती को, पता है क्यों बताया था? क्यों बताया था? क्योंकि माता पार्वती माँ है, तो उसको तकलीफ होती थी, यार ये सृष्टि में सब लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है। अच्छा। तो भगवान से कहा जी कुछ बता दो ना। बोला ये है, इसका नाम है शिव सर्वोदय शास्त्र, हमारा शास्त्र है पूरा। अच्छा। शिव सर्वोदय इसके ऊपर। हाँ, माता पार्वती को जब सुना रहे थे, माता पार्वती सो गई थी। अच्छा। और सुखदेव जी ने सुन लिया इसको, बाकी उन्होंने फैला दिया। सुखदेव जी अच्छा। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने बाकी इसको फैला दिया। तो ये थोड़ा दबा, इधर आया उधर आया। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी ये। अच्छा। मतलब गुरु अपने शिष्यों को बताते थे सीक्रेट है ये, मतलब इतना पावरफुल है कि इसका मिसयूज हो सकता है। अच्छा। मैं एक बात वैसी नहीं बता रहा कोई मिसयूज करे। दूसरी बात, मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं गुरु हूँ। मैं गुरु, अब मेरे सारे शिष्य हैं जो इसको सीखेंगे ये वीडियो देख के। अब मैं सबसे शपथ लेता हूँ और एक प्रोमिस करता हूँ लॉर्ड शिवा से, अगर मेरा कोई भी शिष्य जो इसको मुझे देख के सीखेगा, इसका दुरुपयोग करेगा, तो उसका यूज निष्फल हो जाएगा। मतलब वो, मैं उसको बधाई या उसको शुभकामना या उसको दुर्कामना तो मैं दे नहीं सकता, उसको मैं श्राप तो दे नहीं सकता, बुरा तो बोल नहीं सकता। एक कहूँगा निष्फल हो जाएगा। अच्छा। उसको कोई फल नहीं मिलेगा इसका। मैं गुरु हूँ, मैं सिखा रहा हूँ,
अच्छा। तो फिर मैं इसको निष्फल कर देता हूँ। इसका हम्म। मिसयूज भी किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है, ये खतरनाक चीज़ है, लोगों ने किया इसलिए गड़बड़ हो गई। तो इसका जैसे नेगेटिव मिसयूज या फिर नेगेटिव मिसयूज एक तो बता दीजिए कि किस तरह से कर सकते हैं अपन। हाँ, इसका जो मिसयूज है ना, वो मिसयूज नहीं है, वो भी फायदे वाली चीज़ है। अच्छा, किस तरह से कर वो सकते हैं? विपरीत स्वर में काम करेंगे ना, हाँ। तो बढ़िया हो जाएगा काम। जैसे जैसे? हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहता, अच्छा। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाओ ना, स्वर चेक करो। और फिर जैसे आप अपने ऑफिस के लिए निकले थे, तो स्वर चेक किया था, फिर आपने वही पैर बाहर निकाला था। इसमें स्वर चेक करो, उल्टा पैर बाहर निकालो, दायां चल रहा है तो बायां पैर पहले अंदर लेके जाओ हॉस्पिटल में, अच्छा। कोर्ट में, जहाँ जाना नहीं चाहते, हाँ। किसी दुश्मन के घर जाना नहीं चाहते, जाना पड़ रहा है आपको। हाँ। जेल में जाना चाह रहा है, किसी मिलने जा रहे हो जेल में आप, हाँ। तो उल्टा पैर रखो, वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा। कितना आप पहुंच जाओगे। हाँ। तो हॉस्पिटल वगैरह में रिवर्स स्वर में जाके अंदर घुसो, फिर सांस छोड़ दो अंदर, वही सेम प्रोसेस उल्टा करो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शंभू शर्मा रेकी ग्रैंड मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है। तो अगर आपको इनसे कोई भी मदद चाहिए तो आप इनको गूगल पर सर्च करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपकी हर एक फील्ड में मदद करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल पॉडकास्ट। सी यू अगेन।